आज यूपीआई बेहद सफल है। यूपीआई को भी लेकर सवाल उठे थे, बट देश में अब यूपीआई को यूज करने वालों की बड़ी संख्या है। एक्चुअल में यहाँ ओएनडीसी की तुलना यूपीआई से की जा रही है। आने वाले दिनों में ओएनडीसी भी यूपीआई की तरह सफल रहेगा। इस समय सोशल मीडिया पर भी ओएनडीसी के बारे में खूब चर्चे हो रहे हैं। आज हम इस वीडियो में ओएनडीसी के हर पहलू के बारे में बात करेंगे कि इसके यूज से क्या सही में ई कॉमर्स सेक्टर में क्रांति आने वाली है और ऑनलाइन शॉपिंग में लोगों को ढेर सारे पैसे बचने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ओएनडीसी क्या है। ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। ये कोई ऐप नहीं है जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन होता है, बल्कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो विक्रेता और ग्राहक दोनों को मिलाता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि ये तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन भी करते हैं, तो इनमें और ओएनडीसी में क्या डिफरेंट है। आइए इसे आगे समझते हैं। मान लीजिए आपको एक मोबाइल लेना है जो फ्लिपकार्ट पर 10,000 रुपए का मिल रहा है। फिर आप इसी अमेजोन पर चेक करते हैं तो 11,000 रुपए का मिल रहा है। फिर इसी मोबाइल को आपने जियो मार्ट पर देखा तो 9,500 रुपए का मिल रहा है। ऐसे में आपको इसका बेस्ट प्राइस सर्च करने के लिए तमाम ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर जाकर चेक करना पड़ता है। बट ओएनडीसी ये काम चुटकियों में कर देगा, यानी आप सिंगल विंडो में सब कुछ देख सकेंगे। ओएनडीसी पर आपको सभी सेलर एक साथ दिखेंगे। आपको तमाम ऐप पर जाकर नहीं देखना होगा। जब एक ही जगह पर सभी सेलर होंगे तो कौन सबसे सस्ता दे रहा है इसका डिसीजन लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। अन्य फूड डिलीवरी के मुकाबले ओएनडीसी पर फूड सस्ता मिलेगा। इस समय सोशल मीडिया पर खूब चल रहा है कि सरकारी ओएनडीसी पर 283 रुपए का बर्गर महज 110 रुपए में उपलब्ध है। इसके अलावा मोमोज के लिए जहां दूसरी ई कॉमर्स कंपनियों पर 170 रुपए खर्च करना पड़ता है, वहीं ओएनडीसी पर महज 85 रुपए में ही मिल जाता है। आइए इसे समझते हैं कि प्राइस में इतना फर्क कैसे हो रहा है। जोमैटो स्विगी जैसे प्लेटफॉर्मों का ऑनलाइन फूड डिलीवरी सेगमेंट में मोनोपोली है। ये कंपनियां मन मुताबिक चार्ज वसूलती हैं। कुछ रेस्टोरेंट को भी मजबूरी में इनके साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। फिलहाल जब आप जोमैटो और स्विगी से फूड ऑर्डर करते हैं तो ये कंपनियां तमाम तरह की चार्ज बिल में जोड़ती है। बट ओएनडीसी के साथ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि ओएनडीसी एक नॉन प्रॉफिटेबल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म को मुनाफा कमाने के मकसद से नहीं बनाया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत ओएनडीसी को डेवलप किया गया है, इसीलिए इसमें कमीशन का तगड़ा खेल नहीं है। जबकि स्विगी या जोमैटो पर कुल बिल का 30% कमीशन होता है। ओएनडीसी पर ऑर्डर करने पर आपकी ये बचत तय है। इसके अलावा आने वाले दिनों में डिलीवरी और भी बेहतर होने की उम्मीद है। खासकर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर ग्राहकों की शिकायतें कम हो जाएगी। उनके वास्तविक लोकेशन के आधार पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। अगर कोई ग्राहक घर बैठे किसी रेस्टोरेंट से खाना या किसी दुकान से किराने का सामान मंगाना चाहता है तो ओएनडीसी प्लेटफॉर्म उसे आसपास के सभी रेस्टोरेंट और किराने की दुकान को विकल्प के तौर पर दिखाएगा। ग्राहक अपनी सुविधा के अनुसार प्रोडक्ट और डिलीवरी एजेंट को चुन पाएगा। सबसे खास बात यह है कि छोटे रेस्टोरेंट और किराने की दुकान भी ओएनडीसी पर मौजूद होंगी। ओएनडीसी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर आप 1 किलोमीटर दायरे में स्थित किसी रेस्टोरेंट से ओएनडीसी के जरिए खाना ऑर्डर करते हैं तो वो बिना डिलीवरी एजेंट की मदद से खुद ग्राहक के घर तक सामान को पहुंचा सकता है। इसमें वो अपने स्टाफ की मदद ले सकता है, क्योंकि ग्राहक और रेस्टोरेंट के बीच की दूरी महज कुछ किलोमीटर है। ऐसे में थर्ड पार्टी डिलीवरी एजेंट नहीं होने से प्रोडक्ट की कीमत बहुत कम हो जाएगी। इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सेलर्स को भी पता होगा कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट कौन बेच रहा है। ऐसे में कम कमीशन पर सेल बढ़ने की कंपटीशन होगी, जिससे ग्राहकों को फायदा होगा। हालांकि अभी भी लोगों में ओएनडीसी को लेकर जागरूकता कम है। भारत में पिछले एक दशक के दौरान ई कॉमर्स तेजी से फैला है। इसके बावजूद देश में कुल रिटेलर बिजनेस का महज 6.5% ई कॉमर्स के जरिए होता है। इसी को देखते हुए छोटे रिटेलरों को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से मदद करेगा। यह सुविधा छोटे खुदरा विक्रेताओं को बड़ी कंपनियों के साथ काम करने का अवसर भी मुहैया कराएगी। फिलहाल ओएनडीसी अभी देश के 180 शहरों में ऑपरेशनल है। इस ओपन नेटवर्क पर खरीदारी करने वाले लोगों के पास कई सेलर्स से सामान खरीदने का विकल्प होगा। अगर आप ओएनडीसी की सर्विस को देखना चाहते हैं तो पेटीएम पर जाकर ओएनडीसी
ONDC पर क्या क्या प्रोडक्ट और सेवाएं मिल रही हैं उन्हें आप देख सकते हैं। ONDC प्लेटफॉर्म अभी बीटा फेज में है, इसीलिए इसे कुछ ही जगहों पर एक्सेस किया जा सकता है। इसका बीटा वर्जन बेंगलुरु और दिल्ली में लाइव कर दिया गया है और ये ऐप 236 शहरों में अल्फा फेज में है। सो गाइस, आपकी क्या राय है कि आने वाले फ्यूचर में ONDC भी UPI की तरह सक्सेस होगा या नहीं? आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।